नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की नई कहानी में। किसी छोटे से गांव में रामू और उसका परिवार रहता था। रामू एक मजदूर था जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी सरिता घर संभालती थी और उनके दो बच्चे छोटू और गुड़िया स्कूल जाते थे। उनका घर मिट्टी का बना था जो बरसात में टपकता था। फिर भी उनके दिल में उम्मीद की किरण हमेशा जलती थी। रामू सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने जाता। वहाँ वह पसीना बहाकर फसल उगाने में मदद करता, लेकिन मजदूरी इतनी कम थी कि महीने का खर्च मुश्किल से पूरा होता। सरिता पुराने कपड़ों को सिलकर पड़ोसियों के लिए छोटे मोटे काम करके कुछ अतिरिक्त पैसे जोड़ती। छोटू और गुड़िया स्कूल से लौटकर अपनी माँ की मदद करते और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करते, क्योंकि बिजली का बिल देना उनके लिए मुश्किल था। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, खेत सूख गए और रामू को काम मिलना बंद हो गया। परिवार भूखा रहने लगा। सरिता ने अपने गहने बेच दिए जो उसकी माँ ने शादी में दिए थे, लेकिन रामू हार नहीं माना। उसने सुना कि शहर में एक फैक्ट्री में काम मिल सकता है। वह शहर गया, जहां उसे एक कपड़ा फैक्ट्री में नौकरी मिली। मेहनत के बल पर उसने धीरे धीरे पैसे बचाए और अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में दाखिल करवाया। छोटू और गुड़िया भी अपने माता पिता की मेहनत को देखकर प्रेरित हुए। छोटू ने पढ़ाई में खूब मेहनत की और एक दिन इंजीनियर बन गया। गुड़िया ने शिक्षिका बनकर गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उनके परिवार ने मिलकर गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। रामू और सरिता की मेहनत और उनके बच्चों की लगन ने न सिर्फ उनका जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बनी। रामू और सरिता का परिवार अब गांव में एक मिसाल बन चुका था। छोटू और गुड़िया की मेहनत ने न सिर्फ उनके परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि गांव के कई बच्चों को नई राह दिखाई। उनके द्वारा शुरू किया गया स्कूल अब गांव का गौरव था। उस स्कूल में गरीब बच्चे न सिर्फ पढ़ते थे, बल्कि उन्हें किताबें, कॉपियां और खाना भी मुफ्त मिलता था। रामू और सरिता अपने बच्चों की इस उपलब्धि पर गर्व करते थे, लेकिन उनका मन अभी भी और बड़ा सोचता था। एक दिन छोटू को शहर में एक बड़ी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। उसकी तनख्वाह इतनी थी कि वो परिवार को शहर में एक छोटा सा पक्का मकान दिला सकता था। समय बीतता गया और रामू का परिवार अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। छोटू ने एक दिन गांव में सौर ऊर्जा से चलने वाला एक छोटा बिजली संयंत्र लगवाया, जिससे गांव में पहली बार रात को भी रोशनी हुई। गुड़िया ने अपने स्कूल को और बड़ा किया और अब वहां दूर दराज के गांवों के बच्चे भी पढ़ने आने लगे। रामू और सरिता बूढ़े हो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी। एक रात जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था, रामू ने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी इतनी बदल जाएगी, लेकिन ये सब मेहनत, प्यार और एक दूसरे के भरोसे से हुआ। सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, हमारे बच्चे इसे और बड़ा करेंगे। रामू और सरिता का परिवार अब गांव में एक नई रोशनी बन चुका था। उनके स्कूल और छोटे मोटे प्रयासों ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया था। गांव वाले अब एक दूसरे की मदद करने लगे थे और वहां का माहौल पहले से कहीं ज्यादा सकारात्मक हो गया था। छोटू और गुड़िया के स्कूल में अब इतने बच्चे आने लगे कि उन्हें और शिक्षकों की जरूरत पड़ने लगी। गुड़िया ने पास के शहर से कुछ युवा शिक्षकों को बुलाया जो गांव के बच्चों को नई तकनीक और विज्ञान सिखाने में माहिर थे। एक दिन छोटू को खबर मिली कि सरकार गांवों में शिक्षा और विकास के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है। उसने तुरंत इसके लिए आवेदन किया और अपने स्कूल की कहानी सरकार के अधिकारियों को बताई। छोटू की मेहनत और स्कूल की प्रगति देखकर सरकार ने उनके स्कूल को एक बड़ा अनुदान दिया। इस पैसे से छोटू ने स्कूल में एक साइंस लैब, एक बड़ा पुस्तकालय और बच्चों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था शुरू की। इसके अलावा उसने गांव में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र भी खुलवाया, जहां मुफ्त इलाज और दवाइयां मिलती थीं। इधर सरिता की सिलाई और हस्तकला की कक्षाएं इतनी लोकप्रिय हो गईं कि गांव की महिलाएं अब अपने बनाए कपड़े और हस्तशिल्प को शहर के बाजारों में बेचने लगीं। इससे उनकी आमदनी बढ़ी और कई परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। रामू की किराने की दुकान भी अब गांव की ज़रूरतों का केंद्र बन चुकी थी। वह अब न सिर्फ किराने का सामान बेचता, बल्कि गांव वालों को छोटे छोटे कर्ज भी देता ताकि वे अपने काम शुरू कर सकें। एक बार गांव में बाढ़ का खतरा आया। नदी का पानी गांव की ओर बढ़ रहा था। रामू, छोटू और गुड़िया ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब मिलकर नदी के किनारे मिट्टी और पत्थरों की मजबूत दीवार बनाने में जुट गए। स्कूल के बच्चे भी मदद के लिए आए और पूरे
रामू की आंखों में आंसू थे और सरिता ने गर्व से अपने बच्चों को गले लगाया। उस रात जब परिवार लालटेन की रोशनी में बैठकर बातें कर रहा था, रामू ने कहा, हमारा सपना तो पूरा हो गया, लेकिन अब ये गांव दूसरों के लिए सपने पूरे करने का जरिया बनेगा। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। हम हर दिन नई शुरुआत करेंगे। इस तरह रामू का परिवार न सिर्फ अपनी गरीबी से लड़ा, बल्कि अपने गांव को एक नई दिशा दी। उनकी कहानी मेहनत, एकता और उम्मीद की ऐसी मिसाल बन गई जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करते हैं अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कभी और कहानी के साथ।